लो कर लो बात। ताबिश खान कैसे हैं आप लोग? हैं आप सबसे पूछते हैं, आपके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं। बस आज आपने पूछ लिया, मेरी जिंदगी संवर गई है। देखा, ये झूठ पकड़ा गया। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेहत होती है। जी हाँ, जान है तो जहान है। जंजीरें पसंद आ गया आपको? यस, हमराही हमराही। शदाई बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप शदाई को पहले डिस्कस करें। एक बिलियनियर की बॉस बनी हुई है वो। बिलियनियर की बॉस, सामने वाले हैरान हो जाते हैं। अभी तो जो अली खान ने नाराज कर दिया है, इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया और उनको विलन बना दिया। सारे एस्पेक्ट्स अभी इस ड्रामे अभी के अंदर सब- साथ चल रहे हैं, दुश्मनी Yes. भी, बिजनेस भी और हाँ, लव स्टोरी भी। exactly. जो सीन आपने देखा कि जिसमें अटैक हो जाता है उनकी फैक्ट्री के ऊपर, Exactly. एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इतनी जल्दी नहीं होगा सुधरेगी नहीं, वो, डेफिनेटली इतनी क्योंकि जल्दी ड्रामा नहीं खराब हो होगा। जाएगा अगर वो सुधर गई तो। हो भी फिर तो वो सकता है लव कि ट्रायंगल बन जाएगा। भाई भी तो पीछे मौजूद है। भाई इतना दुश्मन नहीं है जितनी वो खुद दुश्मन है। यंग जनरेशन का जो गरम खून खौलता जोश हुआ- मार रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, फिरोज हाँ। खान को देखते ही उसका वो चेंज हो गया बस हम डायलॉग। अभी जा रहे हैं। हाँ, बस हम अभी जा रहे हैं। भाई इस बंदे से पंगा मत लो। तो आप क्या रेट करेंगे हमारी इस गुफ्तगू के बाद? दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी, ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यार। इंटरेस्टिंग हो चुका है। हमरा की प्रेडिक्शन तो चलो, उनकी मेरी पेशेंट शादी- गोइयां ठीक होती थी पहले, कभी कभी आपकी भी हो जाए, अच्छी बात आपकी है। छतरी छाया वजह से ऐसा हुआ हाँ, है। मेरा कुछ तो असर आ रहा है। इतनी मुश्किल से लड़की मिली है यार, कुछ तो होगा ना लड़का। एक हाँ। बहुत बड़ा फ्लॉ था। क्या पता चल जाएगा, एग्जैक्टली। सबूत मिल जाएगा। वो जी। पूछता है आगे से क्यों क्यों भाई, क्यों रंग उड़े में तुम्हारे क्या मसला रंग क्या उड़े है? में वहाँ तुम्हारे अकबर पूछ भी। रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है, इसको खुशी नहीं पता नहीं लग है। रहा। और मुझे डर लग रहा था कि लो जी छोड़ के ही ना आ जाए वो तो घर। छोड़ के ही आ जाएगा। जैसे हमें हाँ। वो कामयार का दिमाग में था। थोड़ा बहुत कामयाब है ये भी। यार कि- मेरी जिंदगी है, तू बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था। ये- आफ्टर इफेक्ट्स जो है अभी तक है, हम अभी तक उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसको पता है भाई थोड़े दिन का मेहमान है वो, थोड़े अगर मैं दिन ऐसा का करूंगी मेहमान यही है। ना गिर जाए वो। हाँ। क्यों नहीं बताया आपने मुझे धोखा दिया। बताई डॉक्टर्स जाए। नाउडेज वो बता देते हैं। एग्जैक्ट चीज ना बताए कि भाई तुम मरने वाले हो। हु विल से लाइक दैट? ड्रामे को अच्छे से भी रेट हम कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू? आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि होना क्या है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले ड्रामे की तरफ। जंजीरें बहुत बड़ी ड्रामे की कास्ट है। एहसान खान सारे। मुझे यार बड़े एहसान dashing खान लगते तो हैं। महानूर बलोच बहुत- हैं वो भी लड़कों की। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जवानी की तरफ मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा 90s मैंने- के मूवीज में हीरो आ रहे हैं। एग्जैक्टली। स्टिल ही इज द सेम। कोई लुक्स में चेंज नहीं, कोई पर्सनालिटी में चेंज नहीं। आप ये बताना चाह रही हैं आप कितनी पुरानी है? हाँ, हाँ, हो सकता है। इतनी पुरानी भी नहीं हूँ मैं। सही है, हम तो जिंदगी में ड्रामे करते रहते हैं। हाँ। हमारी जिंदगी एक ड्रामा है। अदनान सिद्दीकी भी। अदनान सिद्दीकी। अदनान, how can you forget? यस। क्या रेट करेंगे? आ गए हम जंजीरें लेके आपके आगे। 2-3 तरह के कमेंट्स थे। हाँ। फिरोज खान किंग। बुरे वाले नहीं करने आपने, मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं तो हमारा नेम एंड शेम कर देंगे। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं हमारी वेब। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ताबिश खान। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? आप सबसे पूछते हैं, आपके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। बस आज आपने पूछ लिया, मेरी जिंदगी संवर गई है। देखा, ये झूठ पकड़ा गया। मैं हर दफा इनसे पूछती हूँ इनके बारे में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बाहर बहुत सड़ी हुई गर्मी है आज। अरे बस ना पूछे, सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी, तो हमें और टेंशन्स लेनी चाहिए। तैयार रहें आप। तैयार हाँ। रहें। प्रिकॉशनरी जो सिनेरियोज हैं उनकी तरफ ज्यादा जाएं। घर से ज्यादा नहीं निकलें। हाँ। और अब तो बहुत सारी पोल्यूशंस की वजह से भी बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। साइनसेस के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये तो खैर हमने डॉक्टरी शुरू कर दी यहाँ पे, लेकिन बट स्टिल अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेहत होती है। जी हाँ, जान है तो जहान जहान है। तो समरा, कौन से 3 ड्रामों का रिव्यू करने वाली हैं भाई आज? आज भी बड़े मजेदार ड्रामे हैं और जिस तरह से जिस डगर पे वो जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। हमराही जो सबसे पहला ड्रामा हम डिस्कस हाँ। करेंगे। शदाई बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। मैं चाहता बहुत- हूँ आप शदाई को पहले डिस्कस करें। अच्छा चलिए ठीक है, जैसा आप कहेंगे। हाँ। और अभी हम आज एक नया ड्रामा इन करने लगे हैं। अमेजिंग कास्ट, अमेजिंग पिक्चराइजेशन और बहुत जबरदस्त स्टार्टअप लिया है जंजीरें। पसंद आ गया आपको? यस, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त उसकी कास्ट है, बड़ी कास्ट। बड़ी कास्ट है और जिस तरह की बड़ी कास्ट ली गई है उसी तरीके से स्टोरी भी बड़ी मजे की रखी हुई है और पिक्चराइजेशन
क्रिएशन भी बड़ी वास्ट की हुई और आपकी दोस्त सहर हाशमी भी इसके अंदर जो है सहर भी है एग्जैक्टली सहर ने तो मेरे ख्याल से बूस्ट लगा दिया है। हाँ। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में वही नजर आ रही है एंड विद वेरी वर्सेटाइल एक्टिंग। हर ड्रामे और हर कैरेक्टर में एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ वो सामने आई है, तो आई एम लविंग इट। तो सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि शहदाई की तरफ जाया जाए, शहदाई की तरफ चलते हैं क्योंकि ड्रामा है फिरोज खान का और हाइप बनी हुई है जबरदस्त तरीके से और लोगों को ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है। खतरनाक पे खतरनाक होता जा रहा है ड्रामा, मजे के टर्न्स ले रहा है। तो क्या कहेंगी प्रीवियस जो 2 एपिसोड्स गई हैं उसके बारे में? बिल्कुल बहुत अच्छी एपिसोड्स जा रही हैं। जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि जो उनकी लव स्टोरी जो है वो आगे बढ़ेगी, वो उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। बहुत क्यूट अंदाज से फिरोज खान जो है वो अपने आप को सामने लेकर आए कि जी मैं तो कमाता नहीं हूँ, मैं तो जॉबलेस हूँ, मुझे आप अपनी जॉब, आप अपने पास जॉब पे गजनी के संजय सिंघानिया बने हुए गजनी आपको थोड़ी सी याद आ जाएगी। तो और वो भी इतनी सहर मजे की और क्यूट एक्टिंग कर रही हैं और जिस तरह के उनके डायलॉग्स लिखे गए, एक बिलियनियर की बॉस बनी हुई है, बिलियनियर की बॉस। और आप ये देखें कि जहां कहीं पे भी वो जाके फिरोज खान से वो बात करती हैं तो सामने वाले हैरान हो जाते हैं कि ये एक खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक से कैसे बात कर रही है। तो इनकी क्यूट लव स्टोरी का जो स्टार्टअप है वो हो चुका है और आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप ये देखें कि इन दोनों की आपस की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ रही है। और वो मैं ये भी देख रहा हूँ जब उसको मैसेज कर रही होती है तब भी सोच रही होती है मैं क्यों मैसेज करूं इसको, मैं क्यों मैसेज, वो शुरू हो गया वो वाला। एग्जैक्टली। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको इतनी आदत हो जाएगी उससे बात करने की, उसको अपने सारे काम बताने की, कि अगर कहीं वो अवेलेबिलिटी उसकी ना हो, जैसे कि अभी कुछ एपिसोड्स में ये भी बताया गया था कि उसने शायद बाहर के मुल्क जाना है कुछ दिनों के लिए अपने किसी काम के सिलसिले में। अब हो सकता है कि वो एक गैप दिखाएं कि वो उस गैप में उसको रियलाइज हो कि यार मैं तो उसे बहुत मिस कर रही हूँ, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ना ये सारी चीजें जो होंगी ये आगे हो सकता है। अभी तो जो है अली खान ने नाराज कर दिया है, वो कॉल कर रही थी और वो एक झगड़ा जो है निपटाने जा रहे थे। एग्जैक्टली। और पीछे से उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी और फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने उनका रूड बिहेवियर देखा। अच्छा वही चीज है कि भाई दिखाया तो यही गया है ना कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर उसके दुश्मन भी बहुत हैं, दुश्मनियां भी हैं और एक सबसे खूबसूरत दुश्मन तो सामने ही आ चुका है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप नवल भी बड़ी ग्रेसफुल लग रही है। भैया मैं वही तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जबरदस्त विलन को कैसे इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट कर दिया और उनको विलन बना दिया। तो ये तो एक बड़ा जबरदस्त एक इम्पैक्ट पड़ेगा ड्रामे की चीजों पे। लेकिन बात वही आ जाती है कि बड़ा अच्छे तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं कि जी अगर बिजनेस है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लव स्टोरी चलाते हैं ना तो वो जो बड़े से बिजनेसमैन होते हैं ना वो सिर्फ एक लव स्टोरी के हद तक रह जाते हैं, उनका बिजनेस साइड हो जाता है, उनकी दुश्मनियां, उनकी पर्सनल लाइफ, हर चीज अलग हो जाती है। सारे एस्पेक्ट्स अभी इस ड्रामे के अंदर साथ चल रहे हैं, दुश्मनी भी, बिजनेस भी और लव स्टोरी भी। एग्जैक्टली। और उसकी पर्सनल कहानी भी पीछे के उसकी फुप्पो भी है बिल्कुल। और अब मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि ये किस तरह से सामने आएगी ये चीज। अभी तो जो सीन आपने देखा कि जिसमें अटैक हो जाता है उनकी फैक्ट्री के ऊपर, उनकी फैक्ट्री के एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मलिक भाई जो है हमारे बड़े जबरदस्त एक्टर हैं वो, तो वो एक थर्ड पार्टी है जो कि इन्वॉल्व है और जो इन दोनों के बीच में जो है और मजीद गलतफहमियां जो है पैदा करवाएंगे, बिल्कुल पैदा करेंगे। और जाहिर है ना अब वही चीज़ है कि फिरोज खान के बारे में यही कहा जाए कि जिनसे वो ज़्यादा करीब हैं या जिनको वो ज़्यादा अजीज समझते हैं उनको भी उनसे दूर किया जाएगा। और सहर जो है वो मेन जो है टारगेट है लोगों के लिए कि वो लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि ये आजकल फिरोज खान साहब जो है इनके करीब ज़्यादा है, इनके आसपास ज़्यादा नजर आते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी। अभी वो लाइमलाइट में जैसी आएंगी तो मतलब उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये चीजें अभी आगे चलकर कहाँ मोड़ लेंगी, किस तरह से होंगे, बट स्टिल जो अभी तक 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं वो बहुत ही मजे की है। मुझे तो खैर सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। और अभी तो उसने जो है जो विलन है हमारी नवल सईद जी, उनकी भी जान बचा ली अटैक के बीच में। हाँ, अब देखिए इंसानियत भी दिखाई है कि एक अगर दुश्मनी भी निभा रहा है लेकिन इंसानियत उसके लिए पहले आती है, तो वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज से हो सकता है कि नवल के दिल में भी चीजें चेंज हो जाएं और वे जो दुश्मनी का इरादा लेकर बैठी हुई है, उसको बर्बाद करने का इरादा लेके बैठी हुई है, वो चेंज हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी, नहीं डेफिनेटली इतनी जल्दी नहीं, ड्रामा खराब हो जाएगा अगर वो सुधर गई तो हो भी सकता है, लव ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए हो भी सकता है ये हो जाए,
क्योंकि भाई भी तो पीछे मौजूद है। भाई इतना दुश्मन नहीं है जितनी वो खुद दुश्मन है। वो तो है, वो बात तो है कि ये यंग जनरेशन का जो गरम खून जोश मार रहा है। एग्जैक्टली, जो गरम खून जोश मार रहा है वो एक अलग सिनेरियो है। और जो महमूद साहब का जो है वो तो एक प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं, उनको पीछे उसके बाप का अंदाजा था कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन और कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्मार्ट, और उससे वो पंगा नहीं ले सके बेसिकली, तो उन्होंने उसे मरवा दिया। तो वही उसका बेटा है, तो जाहिर है चीजें तो ट्रांसफर होंगी, आदत तो आएगी उसके अंदर, तो वो इस वजह से डर रहे हैं कि वो भी उतना ही तेज होगा। अब देखते हैं अभी तक जो है उनके जो पड़ोसी थे जिनका वो घर खाली करवा रहे थे, वो अभी तक खाली नहीं हुआ। एक इंटरेक्शन दिखाई है जी, एक इंटरेक्शन दिखाई है, वो बोलते हैं तुम अभी तक यहीं हो। बेसिकली वो भी अगर दिखाया जाए तो वो उनके दुश्मनों का ही बंदा है। आप अगर ये देखें तो अब जब अनफोल्ड होंगी चीजें तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली डर वो जरूर है। जैसे वो स्टेयर्स पे बात कर रहा था, नहीं खाली होगा, और फिरोज खान को देखते ही उसका वो चेंज हो गया डायलॉग, बस हम अभी जा रहे हैं। हाँ, बस हम अभी जा रहे हैं। तो वो एक डर और खौफ है। लेकिन जब बाद में पता चलेगा और वहां से इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई इस बंदे से पंगा मत लो, खाली कर दो इस घर को, तो देखिएगा कितनी जल्दी हो जाएगा। तो अभी तक आपको लगता है कि इस ड्रामे में ये पेस अच्छी रखा हुआ है? हाँ, पेस अच्छी है, पेस इज फाइन। कोई आपको वीक मोमेंट नजर नहीं आया? नहीं, वीक मोमेंट नजर नहीं आया। मतलब हर मोमेंट के ऊपर आपके पास एक नई एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कभी इनकी नोकझोंक, कभी बिजनेस की चीजें, कभी लड़ाई की चीजें। तो अब हर चीज, फिर बुशरा अंसारी का जो अपना एक सिनेरियो है, उनकी एक फैमिली टर्म्स और उनकी फ्लैशबैक्स होते हैं फ्लैशबैक्स जो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो सारी चीजें इंटैक्ट रखी जा रही हैं। कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पर आप ये भूल जाएं कि इस ड्रामे में ये भी एक स्टोरी चल रही थी। तो अभी तक इट्स गुड। तो आप क्या रेट करेंगे हमारी इस गुफ्तगू के बाद? मैं शदाई को रेट करूंगा। मुझे सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो बुशरा आपा हैं, चाहे वो महमूद साहब हैं, चाहे वो नवल हैं। नवल भी बड़ी अच्छी लगती हैं, और सहर हाशमी इज़ वेरी गुड। फिरोज तो जाई सुपरस्टार रहे हैं। और मैं इसको रेट करूंगा 9 out of 10। 9 out of 10। और मैं थोड़ा सा आगे आपसे 9.5। 9.5। ओहो, समरा को बहुत अच्छा लगा हुआ ड्रामा। जाहिर है अच्छे हैं तो अच्छे लगेंगे, जो नहीं अच्छे होते उनको मैं नहीं अच्छा बोलती। क्योंकि डायरेक्शन हो गई इसकी कलर ग्रेडिंग हो गई, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। और ऑडियंसेस को भी ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम इस बात कर रहे थे कुछ पुरानी एपिसोड्स में कि जैसे फिरोज खान की जो इमोशंस है वो एक जैसे हैं, अब आने वाली एपिसोड्स में उनके इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी वो वाला इफेक्ट आ रहा है कि अगर वो उदास हैं या खुश हैं तो उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है एक टेक्निकल थोड़ी सी बात करूंगा, अब की जो एक्टिंग है और जो पहले जो ड्रामों में या मूवीज में एक्टिंग होती थी, फर्क ये है कि अब थोड़ा रियलिस्टिक कर दिया गया है। जो ओवर ड्रामेटिक इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते थे, अब वो ड्रामों के अंदर नहीं चलते, क्योंकि सामने जितना आप नेचुरल एक्ट करोगे, इवन आप हॉलीवुड मूवीज भी देखोगे तो वो बड़ा कैजुअली बात कर रहे होते हैं जो भी चल रहा होता है। अक्सर तो मुंह में बात कर रहे हैं। पहले की आप जैसे बॉलीवुड मूवीज देख लें या हमारी मूवीज, तो क्या बोलूं मैं, जो हमारी मूवीज आ रही थी, इसलिए हम बॉलीवुड का ही रेफरेंस ले रहे हैं। तो वो एक बड़ा ड्रामेटिक स्टाइल होता था कि पहले हीरो ऐसे नजर उठा के देखेगा। अच्छा, और सिर्फ ये हीरोइन भी शर्मा रही है, ये बात नहीं है, सिर्फ एक्शंस की बात नहीं है। आप जैसे हाथ पकड़ना या हक करना या क्लोजनेस शो करना, वो भी नहीं होती थी। तो वो थोड़ा सा सीन इनकम्प्लीट रखता था कि अगर मियाँ बीवी के आपस में बात हो रही है या बेटी और बाप के बारे में बात हो रही है और वो दूर दूर से खड़े हुए इतना इंटेंस और इमोशनल सीन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट पना आता था। क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज को क्योंकि नई है हमारी इंडस्ट्री, नई है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अबाउट द ड्रामा एंड द रील। और ये इंडस्ट्री जो है आपको एक कंप्लीट पैकेज देना चाह रही है कि बाय टाइम नॉर्मल हो जाएगा, ये आपको लगता है? बाय द टाइम, एग्जैक्टली। शुरू में हर चीज के लिए लोग वो पॉइंट आउट करते हैं चीजों को, फिर उनको देखते देखते फिर वो प्यार मोहब्बत करते करते एग्जैक्टली फिर कैरेक्टर्स को पसंद करेंगे ना, प्यार मोहब्बत देखते देखते उनको भी प्यार हो जाएगा। और इसी प्यार के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले ड्रामे की तरफ, जो है हमराही दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी। ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो चुका है। और कुछ पेशन गोई जो मैंने की थी वो भी अब मुझे लगता है सही होने लगी है। आपकी एक सबसे बड़ी पेशन गोई तो ठीक हो चुकी है, जुड़वा बहनों वाली। जबकि मैंने मना किया था कि नहीं यार, मैंने वो, क्योंकि मुझे लगा था, मैंने वो पिक्चर देखी थी जो उनकी माँ देख रही थी, मरियम का जो कैरेक्टर था, तो उसमें एक छोटी एक बड़ी डिफरेंट लग रही थी। लेकिन बड़े होके समरा की प्रेडिक्शन थी
कि जो है 2 जुड़वा बहनें होंगी देखा? और एक इसमें से मर जाएगी, और एग्जैक्टली वही हो रहा है, होने वाला है। प्रीवियस एपिसोड में जो है उनकी जो दूसरी बहन है उनका कैरेक्टर भी दिखा दिया, बिल्कुल। डिफरेंट लुक, वो कैप शैप पहनी हुई है, बाल कर्ली हेयर है, क्योंकि आप और टर्की दिखा रहे हैं, टर्की दिखाया कि लंदन दिखाया? टर्की। अच्छा, तो खैर लेकिन आप ये देख लें कि जो चीजें मैंने सोची थी वही होती चली जा रही हैं। ये 2 एपिसोड्स में एक एपिसोड तो चलो उनकी मेरी शादी, पेशेंट गोइयां ठीक होती थी पहले, कभी कभी आपकी भी हो जाए, अच्छी बात आपकी है। छत्र छाया में रहते वैसा हुआ हाँ, है। मेरा कुछ तो असर आ रहा है। ओ बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा असर है। अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। क्या बात है। तो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। दानिश तैमूर की एक्टिंग तो क्लास की हो चुकी है, क्योंकि जितने इमोशनल सीन्स उन्होंने बाखूबी निभाए हैं, जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, जो टोन उनकी चेंज हुई है, बहुत अच्छी। रोमांटिक डायलॉग्स में उनका अपना एक खूबसूरत अंदाज था जो उन्होंने शो किया। तो वाकई जो एक वर्सेटाइल एक्टर की बात की जा सकती है, तो दानिश तैमूर का नाम उसमें हम ले सकते हैं। सारे हीरोज में मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहले Improvement फिरोज की बात कर रहे सारी थे है, हम, no अब doubt। जो है दानिश की बात कर रहे हैं। एक और जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, व्यूज की तो गेम है ही है। अब जो है 2 बड़े हीरोज का, क्योंकि ड्रामा एक ही चैनल पे एक ही टाइम पे ऑन एयर हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया वो बात होती है सोशल मीडिया पे फिरोज खान किंग वाले कमेंट्स जो हमारी वीडियोस के नीचे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह मैंने एक आर्मी देखी है जो दानिश तैमूर को भी सपोर्ट करती है, बिल्कुल कर रहे हैं। और इन दोनों के फैंस की हो रही है लड़ाई आपस में। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का कौन फेवरेट है? फिरोज आप लोगों को लगता है कि ज्यादा बेटर एक्टर है या फिर दानिश ज्यादा बेटर एक्टर है? हमें कमेंट करके आपने ये जरूर बताना है। देखते हैं किसके फैंस में सबसे ज्यादा दम है, इजाफा किसमें हाँ। ज्यादा हमें नजर आता है, किसका पलड़ा हमें भारी नजर आता है। तो ड्रामे की तरफ वापस आते हैं। या क्या कहेंगे आप प्रीवियस एपिसोड के बारे में? देखिए, 2 एपिसोड आए, 2 एपिसोड एक एपिसोड में कुछ नहीं हुआ। एक एपिसोड तो बिल्कुल ही वो उन्होंने दिखा दी उनकी शादी के बाद की उनकी लव स्टोरी उन्होंने दिखाई, स्टोरी, थोड़ी केमिस्ट्री दिखा दी। जाहिर है इतने अरमान से जो शादी हुई है, दोनों को यकीन नहीं आ रहा। एक हिबा बुखारी उनकी तबीयत की वजह से उतना खुश नहीं नजर आ रही है, लेकिन दानिश तैमूर ने तो अपनी खुशी का जिस तरह से इजहार किया, दैट इज वेरी ड्रीमेबल। इतनी मुश्किल से लड़की मिली है यार, खुश तो होगा ना लड़का। वही तो बात है कि आजकल के दौर में इतनी मोहब्बत कहाँ किसी को मिलती है, और जब हासिल हो जाए तो उसको इजहार जिस तरह से एक मुझे बड़ी बेवकूफी लगी, एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। क्या? जब वो दोनों शादी के बाद या शादी से पहले, जब हिबा को ये बात पता है, एलिफ को ये बात पता है कि अब ये ऐसा ऐसा सीन है और मैं अब शादी कर रही हूँ, थ्रू आउट शादी से पहले और शादी के बाद के सीन में एक चीज कॉमन थी, वो दोनों की कन्वर्सेशन जब भी हो रही है ना, तो वो उससे दबे अल्फाज में कुछ बात करती है, वो आगे से पूछता है क्या मतलब, वो बोलती है कुछ नहीं। मैं वही भाई आपको इतना बता तो रही हूँ, किसी से करोगे तो कोई भी समझ जाएगा। अब क्यों नहीं समझ रहा? अब आप ये देखो ना, बहुत रिपीट की उन्होंने, 1-2 बार समझ में आ जाता। और ये चीज यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उनका सिर्फ एक ही अंदाज था कि जी उनके दिमाग में उसकी बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड सही तरीके से नहीं कर रही। वो इतना रोमांटिक टोन में बात कर रहा है और वो सिर्फ उनकी उस चीज को लेकर आगे सामने बात कर रही है, पता चल जाएगा, एग्जैक्टली सबूत मिल जाएगा। वो पूछता है आगे से क्यों, तो वो थोड़ा सा ना एक मेरे ख्याल से कॉन्ट्रडिक्ट चीज सामने आ रही है। मुझे लगता है जब एडिट हुआ ना, जो सीन्स लिखे हुए थे, जब एडिट हुआ और जब एपिसोड लगी है साथ में, तब उनको पता लगा होगा कि यार ये बहुत रिपीटेटिव हो गया। और उसका हिबा बुखारी का भी वही वाली बात है कि क्वेश्चन चेहरे पे एक नजर आ रहा है कि सामने वाला बंदा पूछे कि भाई क्या परेशानी है तुम्हें, और लड़के को बहुत अक्लमंद दिखाया है। वो तो मतलब 1 मिनट में पूछ लेगा उससे कि भाई क्यों रंग उड़े में तुम्हारे क्या मसला क्या है, उड़े में तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रही हो, तुम्हारे साथ मसला क्या? वो अकबर पूछ रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है, इसको नहीं पता लग रहा। हाँ, और तब भी वो नहीं बता रही। अच्छा, मजे की बात है, असफर रहमान को तो सारा सिनेरियो पता है, बट स्टिल वो फिर भी उसको नहीं बता रही कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो खुश है भी कि नहीं है, वो उसकी बीमारी को लेके परेशान है, उसको खोने के डर से परेशान है। तो ये चीज़ें बड़ी थोड़ा सा इनकी कुछ डायलॉग्स के अंदर और कुछ एडिटिंग के अंदर, जो आप सही कह रहे हैं कि इश्यूज होंगे, बट स्टिल जैसे दानिश तैमूर की एक्टिंग ने मेरे ख्याल से सबके ऊपर जो है ना, वो सीन बहुत अच्छा था जिस टाइम पे उसको पता लगता है कि जो है मुझे ये बीमारी है। एंड द मोमेंट वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसको छोड़ने जो जाता है, और मुझे डर लग रहा था कि लो जी वो तो छोड़ के ही आ जाएगा, जैसे हमें वो कामयार का दिमाग में था। थोड़ा बहुत कामयार है ये भी।
था, लेकिन देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था यार मेरी जिंदगी तू बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था, उसके जो आफ्टर इफेक्ट जो है अभी तक है, हम अभी तक उसकी बात कर रहे हैं, बहुत महीने गुजर चुके हैं प्रोजेक्ट को खत्म हुए। ऑफ कोर्स, और मेरा दिल करता है कि उसका सीक्वल जरूर आना चाहिए। एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर कामयार इन एवरी अदर कैरेक्टर। यस एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था, और जाहिर है वो एक्टिंग उनकी इतनी जबरदस्त थी और इतना हॉट कपल लिया हुआ था उन्होंने, तो वो तो केमिस्ट्री दिखानी ही थी। तो खैर वापस अपने इस हॉट कपल की तरफ आते हैं। तो जनाब दानिश को पता चलने के बाद जो इतना क्यूट मोमेंट वो था, वो बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था कि वो उसको छोड़ता है और फिर वापस लेकर आ जाता है कि उसकी मोहब्बत उसके ऊपर हावी हो जाती है। दैट वाज द वेरी गुड मोमेंट, कि जिसके ऊपर मुझे लग नहीं रहा था कि वो वापस लेकर आएगा, बट यस ही डिड दैट। अच्छा, मैं सोच रहा था वो उसके घर में तो कोई रहता नहीं है, वो अकेला छोड़ के आ जाएगा उसको, तो बड़ी फिक्र कर रहा था। दरवाजे भी घर के सारे खुले हुए थे, चौपट घर खुला था, गेट पे सारा सीन हो गया, गेट पे ही सारा सीन हो गया। अच्छा वो मोबाइल छीनने नहीं आ गया कोई। अच्छा, और मजे की बात है, ये भी शुक्र है कि उन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड नहीं दिखाया कि अच्छा जाओ मुझे नहीं लेके जाते, मैं भी नहीं जाती। नहीं, उसको पता है भाई थोड़े दिन का मेहमान है वो, थोड़े दिन का मेहमान, यही ना गिर जाए वो। और होने भी वाला था कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो खैर अब देखते हैं कि वो सीन जब वो लैपटॉप लेके बैठा होता है, यस, और वो अपने बीमारी का पता चल जाता है, बाप को एकदम से रियलाइज होता है कि मैंने उसे नीचे भेज दिया है, वो भागता है, और जब दोनों बाप बेटे कन्फ्रंट करते हैं कि क्यों नहीं बताया आपने मुझे धोखा दिया, और वो अपनी बीवी को भी बोलता है, लिफ ने भी मुझे धोखा दिया, आपने भी मुझे धोखा दिया, इवन वो जो चंदा है उनको तो भी बोलता पता ही नहीं था कि आपने भी मुझे धोखा दिया। तो सिर्फ उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था, बाकी सबको पता था। लेकिन वो जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ठीक रिएक्शन था कि एक इंसान अपने बारे में जरूर ये हक रखता है कि मुझे आप बताएं, और उनका भी सिनेरियो ठीक था कि इतनी बड़ी बात हम अपने बेटे को बता के उसको और मजीद डिप्रेशन में नहीं डाल सकते। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर इस स्टेज वो दिखा रहे हैं। होता है, पता है ऐसा होता है, आप किसी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट होता है तो उसकी फैमिली कोशिश ये करती है कि उसको बिल्कुल हल्का फुल्का चीज बताई जाए। नाउडेज वो बता देते हैं, डॉक्टर्स बता देते हैं, यस ऑफ कोर्स डॉक्टर्स बता देते हैं, लेकिन ये होता है कि फैमिली कोशिश करती है कि अपने पेशेंट को एग्जैक्ट चीज ना बताए कि भाई तुम मरने वाले हो, हु विल से लाइक दैट। तो ऐसा ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे को अच्छे से भी रेट हम कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे सिर्फ वो रेपिटेटिव पार्ट वाला, वो जो बार बार उससे पूछती है, वो पूछता है उससे कि भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं। सिर्फ उस पार्ट के अलावा एवरीथिंग वाज वंडरफुल। तो मैं इस ड्रामे को रेट करूंगा 8.5। ओके, एंड आई विल गो फॉर द 9.5। ओहो, समरा ने तो खाली आधा मार्क काटा है, कोई मसला ही नहीं था समरा के लिए, इतनी बड़ी बात छुपा रहा है उससे। नहीं, मसला नहीं था, बहुत अच्छी इंटैक्ट चल रही है। आप देखते हैं आगे भी ये इस रेटिंग को बरकरार रखते हैं। आपको वैसे अभी क्या लगता है कि जो है अब जो है बाप को पता लग गया? बाप को पता लग चुका है। देखिए बाप बीच में से अब वो खुद अपनी जान देगी, क्योंकि वो तो दिखा रहे हैं साफ कि वो सोच रही है ऐसा कि मैं अपना हार्ट डोनेट कर दूं। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोसीजर स्टार्ट हो गया ना, और तभी तो बाप के पास पूरी प्रोफाइल आई है और वो जो कि डोनर मिल गया है, वो खुशी का इज़हार। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे भी वो डिस्कस कर चुकी है, वो भी सरप्राइज हो रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एलिफ खुद ये डिसीजन लेगी कि मैं अपनी जिंदगी दे दूं? एलिफ ने खुद ही डिसीजन लिया है, या फिर गाजी यूसुफ जो है एलिफ को, वो डॉक्टर के पास गई, उसने सारी बात उनसे डिस्कस करी है और उनको अपनी राय दी है। और जब वहां से कंफर्मेशन आई है तभी हॉस्पिटल से कॉल उनके घर पे गई है कि जी आपके बेटे को डोनर मिल गया है। अब उनको उस वक्त नहीं पता था कि डोनर कौन है, उन्होंने कहा सिर्फ एक लड़की है। लेकिन जब वो पता लगवाता है, प्रोफाइल सामने आ जाती है और उसकी बहू निकलती है। अब बेटा भी खुश है इस बात से कि मुझे डोनर मिल गया है, मुझे जिंदगी मिल जाएगी, और वो उसी को खुशखबरी सुना रहा है। एग्जैक्टली। और बाप जो है, अब आप ये देखिएगा कि वो इसमें अड़ंगा नहीं डालेगा, क्योंकि उसे एलिफ की जिंदगी से तो कोई वास्ता ही नहीं है। उसको जबकि उनका बड़ा अच्छा रिलेशन दिखा रहे हैं पिछली 1-2 एपिसोड। वो तो सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा खुश रहे और चीजें बेटर हो रही थी। लेकिन अब जब उसको ये पता है कि यही एक हल है, तो वो तो उसी हल की तरफ जाएगा। अब हो सकता है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, कि ये दिल देकर लुढ़क जाएंगी और उनका दिल जो है अभी भी प्यार करता रहेगा सिहान से।
सिहान से। और जब वो अपनी बहन से मिलेंगे, नहीं, और उसकी बहन से बात मिलेगा, हो सकता है ये बोल हाँ। दे कि जी वो एलिफ टर्की चली गई हैं या वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, वो उसको ढूंढने के चक्कर में वहां जाएगा और उनको उनकी दूसरी बहन मिलेंगी जो उससे हमशक्ल होंगी और फिर वहां एक नई स्टोरी चल और वो उससे बोलेगा कि एलिफ तुमने मुझे पहचाना, वो बोलेगी भाई आप कौन? आप कौन? नहीं, उसने पिक्चर्स देख ली वो तो है, पिक्चर देख रही है। उसने अपने यार वो पिक्चर्स किसने भेजी है उसे? वो तो बात नहीं करते आपस में, बात नहीं करते, हो सकते फेसबुक या सोशल मीडिया, यू नेवर नो, ये बताना चाहिए था क्योंकि उनके बीच में कोई और टर्म्स नहीं। हाँ, लेकिन कॉल्स तो आ रही थी, जैसे उसने कहा था कि मैं असफर अपनी भी तो बहन है। की, हाँ असफर भी है और वहीं पर मौजूद है, तो देखते हैं कि अब क्या आगे होता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले ड्रामे की तरफ। आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि होना क्या है, जान होना किसने क्या है? लेनी है एलिफ की, और किस तरह से जो है इनका अब ये जो नया कपल बनेगा, नई एलिफ और नया सिहान जो कि ठीक हो गए ठीक हो डोनेशन जाएगा। के बाद, हार्ट डोनेशन के बाद आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि कैसे होने वाला है? सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे की तरफ जो कि है ब्रांड न्यू जंजीरें। बहुत बड़ी ड्रामे की कास्ट है, एक ही साथ पहली बार हम देख रहे हैं। एहसान खान मुझे यार बड़े एहसान dashing लगते खान हैं। तो खैर वैसे ही बहुत स्मार्ट लगते हैं और हर कैरेक्टर को बाखूबी निभाते हैं। महानूर बलोच हैं वो भी लड़कों की। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो जवानी की तरफ मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा 90s से मूवीज में हीरो आ रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, मैंने भी इनके साथ बहुत टाइम पहले एक ड्रामा किया था और मुझे वैसा ही फील हुआ कि स्टिल ही इज द सेम। कोई लुक्स में चेंज नहीं, कोई पर्सनालिटी में चेंज नहीं, कोई एक्टिंग में चेंज नहीं, और आप ये मजीद बताना चाह रही हैं आप कितनी पुरानी है? हाँ हाँ, हो सकता है। It's a credit। इतनी पुरानी भी नहीं हूँ मैं, सही है। बचपन में मैंने ड्रामे शुरू किए थे। बचपन में मैंने ड्रामे किए थे। मीरा जी ने 12 साल की उम्र में ड्रामा किया था, पहला मूवी की थी उन्होंने। हम तो जिंदगी में ड्रामे करते रहते हैं, हमारी जिंदगी एक ड्रामा है। तो दानियल जफर बहुत अच्छे लग रहे हैं। Oh, yes. बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं। बहुत गुड लुकिंग, बहुत ज्यादा मिलते हैं अपने भाई से वो। बहुत अच्छा मुझे ना थोड़ी सी उनकी चेंज पर्सनालिटी लगी है। Okay. जो पहले अगर हमने कमर्शियल्स में उनको देखा था और उनकी मैंने शायद आवाज सुनी थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट ये इस ड्रामे के अंदर उनकी लुक्स दी गई हैं और उनकी नाम बहुत अच्छे अच्छे रखे, सर बुलंद। हाँ सर बुलंद, और भारी फिर पता नहीं पठानों वाले नाम जोराब, हैं। और इतने जबरदस्त नाम रखे हुए, शेर दिल। मतलब वो उन्होंने दिखाया वो पहाड़ी इलाके और इस तरह के जो लोग होते हैं उनके नाम नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। और जो उनका सौतेला भाई है उसका नाम रखा हाँ, तोरसम। वैसे तोरसम। देखें, हमें इतने बड़े बड़े ड्रामे अभी जिनको हम डिस्कस कर रहे थे, इनके सारे कैरेक्टर्स के नाम हमें याद नहीं रहते। नाम याद नहीं रहते, हम बड़े उनके different ओरिजिनल नाम हैं। आपसे जब रिव्यू करते हुए भी हम उनके ओरिजिनल नामों से, जैसे फिरोज का नाम हो गया या और भी कैरेक्टर, एलिफ का नाम हो गया, एलिफ। वो अलग से देखें तो वो याद रहता है। याद रह गया। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम हमें याद नहीं नहीं रहते। रहते। ये ड्रामे की सिर्फ 4 एपिसोड्स आई हैं अभी। मुझे तकरीबन लोगों के नाम याद हैं। सोहराब नया नाम सोहराब हो है, गया, सर बुलंद, शेरदिल, तोरसम, तोरसम, और राबिया का उनकी- तो सज्जल का हाँ, राबिया का कैफे तो के ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ। हाँ, वो बिया है, वो तो बिया किचन, बियाज किचन। हाँ। और मतलब सारे वो उस तरह के उन्होंने नाम रखे हैं। बहुत मजे का कैरेक्टर सबको दिया गया है। और लेकिन अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, थोड़ा सा स्लो मोशन मुझे लगा अली था। गिलानी नाम है उनका? अली, मावरा के जो हस्बैंड है, हाँ उनका मुझे नाम नहीं पता। गिलानी समथिंग नाम है उनका। गिलानी। आई एम सॉरी यार। अगली एपिसोड में पूछ के बताएंगे, हमें पता होगा। नहीं, ही इज वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। एवरीवन इज प्लेइंग वेरी गुड। हाँ। और बड़ा खूबसूरत इस्लामाबाद के पॉइंट्स को उन्होंने दिखाया गया है, जो मरी साइड के ऊपर भी एरियाज दिखाए गए हैं, जो पहाड़ी इलाके दिखाए गए हैं। बड़ा एक भाइयों की दुश्मनी बड़े नए अंदाज में नए दिखाई अंदाज गई। में मामू- थोड़ा सा फैमिली ट्री मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा, एग्जैक्टली, कि ये वो ना सब आपको साथ रह रहे हैं, घुसना बहन पड़ेगा। भाइयों की तरह रह रहे हैं वो, लेकिन आपस में जो है उनके रिश्ते भी हुए वो हैं। उनकी माँ ने थोड़ी बहुत स्टोरी तो बताई थी ना कि हाँ। किस तरह से क्या क्या हुआ है, लेकिन वो अभी मैं भी कुछ बार-बार चीजें- भूल रहा हूँ। कुछ चीजें अनफोल्ड हैं। हाँ। पहले तो ये दिखा दिया गया कि जो उनके जो आगा जो बाप हैं, उन्होंने एक शादी ना, अब तो की है। नहीं है वो अब मर चुके हैं, लेकिन हाँ। उन्होंने जो शादी की थी वो भी मर गई। लेकिन उन्होंने उससे उनका बेटा है तोरसम। तोरसम को उन्होंने दे दिया। फिर उनके ताया की जो बेटी है वो मेरे ख्याल से वो सहर है। हाँ। और उनका एक और भाई है छोटा सा, हाँ ओके, वो है। और जो मेन जो शेरदिल और जोहराब है, वो अलग भाई है। शेरदिल, सरबुलंद और तोरसम। शेरदिल और सोहराब, ये तीनों बड़ा भाई कंफ्यूजिंग है। सरबुलंद, शेरदिल और सोहराब, ये तीनों सगे भाई। ये सगे भाई है। नहीं, Okay. सगे भाई नहीं, जोहराब जो है वो उनके ताई का बेटा है या चचा का बेटा है। सोहराब जो है हाँ। वो भी, अच्छा वो सहर का भाई नहीं? नहीं, वो भाई नहीं है।
3 भाई थे मतलब? 3 भाई हैं। ओके, 3 भाइयों के बच्चे हैं। हाँ, 3 भाइयों के बच्चे हैं। तो अब ये बड़ा मिक्स चल रहा है, कोई ताया है, कोई चचा क्योंकि है। वो जब उनकी जो दादी हैं वो उनको बुलाती हैं डिनर के ऊपर, तो जब वो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो रहा था कि अच्छा ये भाई बहन क्या क्या हो रहा है ये। एग्जैक्टली तो जो बेसिक कैरेक्टर्स दिखाए गए ना, एक तो सरबुलंद और शेर खान जो हैं वो शेर दिल जो हैं वो दोनों भाई हैं। उनके आगे फिर कनेक्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। मूमल जो हैं वो एहसन खान की वाइफ दिखाई गई हैं। सहर जो है उनको सरबुलंद के साथ नाम कनेक्ट कर दिया है गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। मूमल है इसके अंदर, इसके अंदर सहर हाशमी है इसके अंदर, हाशमी है, एहसन खान सज्जल अली है इसके अंदर। अली हैं। सज्जल कैसी लग रही है आपको? बहुत सज्जल बहुत क्यूट, मतलब डिफरेंट लुक में बहुत आई अच्छा हैं। कैरेक्टर दिया गया है और बहुत अच्छे से, क्योंकि शी इज अ मास्टरपीस। मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है इस तरह का कोई लुक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसी ड्रामे वो ग्लैमरस लुक अब शादी के बाद दिखाई गई है कि वो, लेकिन अभी जो उनको कैरेक्टर दिया गया है, वो जो ढाबा चलाती हैं वहां पर पहाड़ों में, तो वो जो कैरेक्टर दिया गया वो भी बहुत स्टाइलिश उन्होंने अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट किया है। आपको लगता है कि अभी तोरसम और गिलानी की जो है उनका फड्डा हो जाएगा? ऑब्वियसली जब दिखाया गया है कि सज्जल अली केक काट रही हैं और कुछ लोग गन्स लेकर आए हैं और तभी वो फ्लैशबैक पे चले गए थे। वो फ्लैशबैक जब जो सीन है, हाँ, वो किस वक्त का सीन था? वो देखिए- फ्लैशबैक था या फिर प्रोमो में था? देखिए शादी होने दिखाई गई है कि जी वो बर्थडे है उनकी, सेलिब्रेट कर रहे हैं और अचानक लेकिन लास्ट एपिसोड में शादी तो दिखाई नहीं उन्होंने। अभी शादी नहीं दिखाई है। स्टार्टअप जो फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट एपिसोड का सीन था। मैं क्योंकि रिकॉल कर रहा हूँ यार, मैंने वो सीन देखा हुआ है। हाँ, वो कब आया? फर्स्ट एपिसोड में ही ये सीन दिखाया था। शादी हो गई है, शादी हो चुकी है उनकी, वो केक कट कर रहे हैं, फ्लैशबैक में चल रहा है ड्रामा। बस अब पूरा फ्लैशबैक पे चल रहा है। अब एकदम से उनकी एक्सप्रेशन चेंज हुए, एक लड़के को गन हाथ में देख के दिखाया हुआ है। अब वो चले गए फ्लैशबैक पे। अब वहां किस तरह से मिलते हैं, कैसे उनकी शादी होती है, क्या दुश्मनी पैदा होती है, वो अब आगे चल के एपिसोड में ख्याल से 5th में ही आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं इसको कैसे रेट करेंगे? अदनान सिद्दीकी भी है। अदनान सिद्दीकी, हाउ कैन यू फॉरगेट? यस ऑफ कोर्स आई कैन। मतलब कितने लोग हैं, कितने, बहुत सारे हैं और अभी मुझे लगता है और भी आने वाले हैं। और भी आने वाले। आपको लगता है कि वो एहसन खान की उसके अंदर दिखा रहे हैं कि वो तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है? बिल्कुल हो सकता है उसका कैरेक्टर खत्म कर दिया जाए। मेड है, शी इज इन्वॉल्वड। एग्जैक्टली, बट शी इज इन्वॉल्वड है कि वो इधर से उधर इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, लेकिन वो जो उनका तोरसम का नौकर है वो किसी और इंटेंशंस के साथ उस लड़की को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अब लेट्स सी कि वो दुश्मनी कहाँ तक लेकर जाएगी। क्या रेट करेंगे? मुझे बहुत डिफरेंट लगा ड्रामा, और ये जो बाकी ड्रामे जिसमें बहुत जो है हीरोइज्म दिखाया जाता है, मूवीज़ की तरह शूट किया जाता है, इसमें भी दिखाया जा रहा है। एक डिफरेंट स्टाइल में दिखाया जा रहा है। नॉर्थ की कहानी है, नई कहानी है, सबके कॉस्ट्यूम्स, सबका स्टाइल, एवरीथिंग इज़ ओवर द टॉप, बहुत मज़े का है। और मैं इस ड्रामे को रेट करूँगा 9.5 आउट ऑफ 10। ओके, आज तो हम फिर सेम पेस पे जा रहे हैं, बिकॉज 9.5 मैंने भी रेट करना था। क्या बात है। समरा ने भी 9.5 रेट किया, मैंने भी 9.5 रेट किया। लोगों की डिमांड भी आ रही थी, मैंने कमेंट्स पढ़े हमारे शो के नीचे, किसी ने कहा था कि जंजीरें का रिव्यू कीजिएगा प्लीज। जी आ गए हम जंजीरें लेके आपके आगे। 2-3 तरह के कमेंट्स थे। फिरोज खान किंग। भाई देखिए, हमारी आवाम जो है वो कुछ भी बोल सकती है। हमें तो उनकी सारी बातों को जो है ना वो देखना है, परखना है, जो सही बात है उसको लेकर साथ चलना है। जो जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, जो एडवाइसेस करेंगे, हम उन्हें फॉलो करेंगे। और मैं चाहता हूँ हम एक ऐसा सेगमेंट भी करें जिसमें हम लोगों के कमेंट्स पढ़ें, और जो सबसे अच्छे कमेंट्स पढ़ेगा मैं उसके नाम के साथ जो है जो उसको कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, और जो आपकी फरमाइशें होंगी वो भी हम पूरी करेंगे। बिल्कुल, अच्छे बुरे सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें भी पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। बुरे वाले नहीं करने आपने, मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं तो समरा नेम एंड शेम कर देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। चलें इख्तिताम की तरफ चलते हैं, फिर चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका होस्ट ताबिश खान और समरा अरसलान खान आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए मज़े के ड्रामों के रिव्यूज़ के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।